लंदन एक ऐसा शहर जिसका नाम सुनते ही आंखों के सामने बड़ी बड़ी इमारतें, दुनिया की सबसे मशहूर वित्तीय कंपनियां, बैंक, ग्लोबल बिजनेस और एक शानदार लाइफस्टाइल की तस्वीर उभर जाती है। सालों तक ये शहर दुनिया भर के लोगों के लिए अवसरों की राजधानी माना जाता रहा। लाखों लोग यहाँ नौकरी, पढ़ाई और बेहतर जिंदगी के सपनों के साथ आते हैं। लेकिन अब इसी शहर से एक बेहद हैरान करने वाली तस्वीर सामने आ रही है। ताजा आंकड़ों के मुताबिक लंदन की आबादी में लगातार गिरावट दर्ज की गई है। ऑफिस फॉर नेशनल स्टैटिस्टिक्स यानी ओएनएस के अनुसार साल 2025 में लंदन की आबादी करीब 0.3% घटी और लगभग 26 से 27 हजार लोगों की कमी दर्ज हो गई। ये बहुत भारी कमी मानी जा सकती है। लंदन की कुल आबादी अब करीब 91,23,000 रह गई है। सबसे दिलचस्प बात यह कि पूरे इंग्लैंड में लंदन ही एक ऐसा क्षेत्र है जहां आबादी घटी, जबकि बाकी अधिकांश क्षेत्रों में आबादी बढ़ रही है। ऐसा क्यों? सवाल है कि आखिर ऐसा क्या बदल गया कि दुनिया के सबसे आकर्षक शहरों में से एक अपने ही लोगों को नहीं रोक पा रहा। इस सवाल का जवाब समझने के लिए हमें लंदन की बदलती आर्थिक और सामाजिक तस्वीर को देखना होगा। सबसे पहली और सबसे बड़ी वजह है महंगाई और हाउसिंग संकट। लंदन में रहना लगातार महंगा होता जा रहा है। पिछले कुछ वर्षों में घरों के किराए रिकॉर्ड स्तर तक पहुंच चुके हैं। शहर के कई इलाकों में लोगों की कमाई का 40 से 50% हिस्सा सिर्फ किराया देने में यानी रेंट में चला जाता है। अब सोचिए, अगर किसी व्यक्ति की कमाई का आधा हिस्सा घर के किराए में चला जाए तो उसके पास बचत, बच्चों की पढ़ाई, स्वास्थ्य और सामान्य जीवन के लिए क्या ही बच पाए। और स्थिति सिर्फ एक किराए तक सीमित नहीं है। अगर कोई व्यक्ति घर खरीदना चाहता है तो उसके सामने और बड़ी चुनौती है। लंदन में औसत घर की कीमत करीब 5 लाख पाउंड के आसपास बताई जाती है, जो ब्रिटेन के राष्ट्रीय औसत से कहीं ज़्यादा है। ऊपर से बैंक ऑफ इंग्लैंड की ऊंची ब्याज दरों ने होम लोन को और महंगा बना दिया है। ऐसे में मध्यम वर्ग के लिए घर खरीदना लगभग सपना बन चुका है। और यही वजह है कि बहुत से परिवार अब ये सोचने लगे कि अगर उन्हें इतनी ही तनख्वाह मिल रही है तो वो किसी छोटे शहर या उपनगर में या टियर 2 सिटी में जाकर ही कहीं बेहतर जीवन क्यों नहीं जी सकते। और यहीं से शुरू होती है दूसरी सबसे बड़ी वजह, वर्क फ्रॉम होम और हाइब्रिड जॉब कल्चर। दरअसल कोरोना महामारी के बाद दुनिया भर में काम करने का तरीका जो था बदल गया। पहले जहां लोगों को रोज ऑफिस जाना पड़ता था, वहीं अब बड़ी संख्या में कर्मचारी हफ्ते में केवल 2 या 3 दिन ही ऑफिस जाते हैं। बाकी काम घर से हो जाता है, बड़े आराम से। अब लंदन जैसे शहर का पूरा मॉडल इस बात पर आधारित था कि लोग ऑफिस के पास रहना चाहते हैं। लेकिन जब रोज ऑफिस जाने की जरूरत ही नहीं रही तो लोगों ने सोचना शुरू किया कि आखिर इतने महंगे शहर में रहने की जरूरत क्या है। अगर कोई कर्मचारी हफ्ते में सिर्फ 2 दिन ऑफिस जा रहा है तो वो लंदन से 100 या 150 किलोमीटर दूर किसी छोटे शहर में रहकर भी अपनी नौकरी कर सकता है। वहाँ उसे बड़ा घर मिलेगा, कम किराया देना पड़ेगा, बच्चों के लिए बेहतर माहौल मिलेगा और जीवन का तनाव अपेक्षाकृत कम होगा। यानी तकनीक और नए वर्क कल्चर ने लोगों को लंदन से बाहर जाने की आज़ादी दी है। अब ओएनएस के आंकड़े ये भी बताते हैं कि एक साल के दौरान 4 लाख से ज़्यादा लोगों ने लंदन छोड़कर ब्रिटेन के दूसरे हिस्सों में रहने का फैसला किया। हालांकि दूसरे इलाकों से कुछ लोग लंदन भी आए, लेकिन कुल मिलाकर शहर को भारी नेट आउटफ्लो का सामना करना पड़ा, यानी कि लोग ज़्यादा गए। अब तक ऐसा होता था कि लंदन छोड़ने वाले लोगों की कमी विदेशों से आने वाले लोग पूरी कर देते थे, लेकिन अब तस्वीर भी बदल चुकी है। यहीं आती है तीसरी सबसे बड़ी वजह, जो है ब्रिटेन की सख्त इमिग्रेशन और वीज़ा पॉलिसी। पिछले कुछ वर्षों में ब्रिटेन सरकार ने इमिग्रेशन को कम करने के लिए कई सख्त कदम उठाए। विदेशी छात्रों, स्किल्ड वर्कर्स और उनके परिवारों के लिए नियम पहले की तुलना में ज़्यादा कठिन बनाए गए। इसका नतीजा ये हुआ कि विदेशों से आने वाले लोगों की संख्या में धीरे धीरे कमी आती गई। पहले लंदन में बाहर से बड़ी संख्या में छात्र, पेशेवर, प्रवासी बसते थे। ये लोग न केवल शहर की आबादी बढ़ाते थे बल्कि अर्थव्यवस्था में भी गति देते थे। लेकिन जब नए लोगों का प्रवाह कम हुआ और पुराने निवासी शहर छोड़ने लगे तो आबादी में गिरावट स्वाभाविक थी। अब ओएनएस के अनुसार इंग्लैंड और वेल्स में नेट इंटरनेशनल माइग्रेशन पहले की तुलना में काफ़ी नीचे आया है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। लंदन सिर्फ आर्थिक दबाव ही नहीं झेल रहा, बल्कि सामाजिक बदलावों का भी सामना कर रहा है। सबसे ज़्यादा शहर छोड़ने वालों में युवा परिवार शामिल हैं, खासकर 30 से 45 साल की उम्र के वो लोग जिनके छोटे बच्चे हैं। इन परिवारों को लगता है कि लंदन में बच्चों की परवरिश बेहद महंगी है। छोटे घर, महंगे स्कूल, बढ़ते खर्च और सीमित जगह उनकी सबसे बड़ी चिंताएं हैं।
और इसका असर अब सीधे शिक्षा व्यवस्था पर दिखाई देने लगा है। अब लंदन के कई प्राथमिक स्कूलों में बच्चों की संख्या धीरे धीरे घट रही है। कुछ स्कूलों में एडमिशन इतने कम हो गए कि उन्हें आपस में मर्ज करना पड़ रहा है और कुछ जगहों पर स्कूल बंद करने तक की नौबत आ चुकी है। यानी आबादी में गिरावट सिर्फ एक संख्या भर नहीं है, ये शहर की सामाजिक बनावट को भी बदल रही है। अगर हम लंदन के अलग अलग हिस्सों को देखेंगे तो ये समस्या हर जगह आपको समान तो नहीं दिखेगी। सबसे ज़्यादा असर इनर लंदन में पड़ा है, यानी लंदन के अंदरूनी इलाकों में, यानी वो इलाका जिसे लंदन का दिल कह सकते हैं। कैम्पडेन में आबादी लगभग 1.8% घटी, वेस्टमिंस्टर में लगभग 1.5% और साउथ वॉर्क में करीब 1.5% की गिरावट दर्ज की गई है। ये वही इलाके हैं जहां रहने की लागत बेहद ऊंची है, जहां प्रॉपर्टी के दाम लंबे समय से आसमान छू रहे हैं। और अब सवाल ये कि आखिर ये गिरावट लंदन के लिए क्या खतरे की घंटी है? इसका जवाब हाँ में भी है और नहीं में। हाँ इसलिए क्योंकि आबादी में कमी का असर स्थानीय अर्थव्यवस्था पर पड़ना शुरू हो चुका है। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की टैक्स आय प्रभावित हो सकती है। दुकानें, कैफे, रेस्तरां, पब और छोटे व्यवसाय को ग्राहकों की कमी महसूस होने लगी है। खासतौर पर वीकडेज में जब पहले लाखों कर्मचारी ऑफिस के लिए शहर के केंद्र में आते थे, कई ऑफिस इलाकों में फुटबॉल पहले जैसा नहीं रहा। इससे छोटे कारोबारियों की जो कमाई है वो थोड़ी कम हो गई। लेकिन दूसरी तरफ कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि ये बदलाव पूरी तरह नेगेटिव भी नहीं है। उनका कहना है कि लंदन लंबे समय से हाउसिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर पर अत्यधिक दबाव झेल रहा है। अगर आबादी की वृद्धि धीमी होती है तो शहर को अपने संसाधनों को बेहतर ढंग से व्यवस्थित करने का मौका मिल सकता है। हालांकि अधिकतर जो एक्सपर्ट हैं इस बात पर सहमत हैं कि अगर लंदन किफ़ायती नहीं बना तो समस्या और बढ़ सकती है। और यही वजह है कि लंदन के मेयर सादिक खान लगातार सस्ते आवासों यानी सस्ते घरों के निर्माण और हाउसिंग सेक्टर में बड़े निवेश की मांग कर रहे हैं। सादिक खान का तर्क है कि जब तक लोगों को रहने के लिए उचित कीमत पर घर नहीं मिलेगा, तब तक जो प्रतिभाशाली युवा और परिवार हैं वो शहर ऐसे ही छोड़ते रहेंगे। और शायद यही सबसे बड़ा सबक भी है। लंदन जैसे शहर की ताकत सिर्फ उसकी ऊंची इमारतें, बैंक या बड़ी कंपनियां नहीं, किसी भी शहर की असली ताकत होती है वहाँ के लोग। अगर लोग महसूस करने लगें कि ये शहर उन्हें बेहतर जिंदगी नहीं दे पा रहा, तो वो फिर एक नए विकल्प की तलाश शुरू कर देंगे। और आज लंदन उसी मोड़ पर खड़ा है। एक तरफ दुनिया की सबसे बड़ी वित्तीय केंद्र का दर्जा है, अरबों डॉलर का कारोबार और वैश्विक प्रतिष्ठा है। दूसरी तरफ बढ़ती महंगाई, हाउसिंग संकट, बदलता वर्क कल्चर और पलायन की चुनौती है। फिलहाल आबादी में 0.3% की गिरावट बहुत बड़ी नहीं लगती, लेकिन एक संकेत जरूर है। संकेत इस बात का कि आधुनिक शहरों की सफलता अब सिर्फ नौकरी और वेतन से तय नहीं होगी। लोगों के लिए जीवन कितना आसान है, किफ़ायती है और संतुलित है, ये उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण बन चुका है। और अगर लंदन इन चुनौती का समाधान नहीं खोज पाया तो संभव है कि आने वाले वर्षों में दुनिया के इन महान शहरों से लोगों का पलायन और तेज हो जाए। ऐसा तो नहीं कि लंदन खाली हो जाएगा, लेकिन इसे कहना गलत भी नहीं होगा कि लंदन खाली होने की ओर बढ़ चला है।